उत्तर प्रदेश के कासगंज में आज तीसरे दिन भी हिंसा जारी है। तमाम सुरक्षा दावों के बावजूद कासगंज आज फिर से जल उठा है। कासगंज में पुलिस है, पीएसी है, आरएफ की कंपनियां भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कासगंज में आज फिर से कोहराम मच गया है। सवाल यह कि आखिर इस तरह का सिलसिला कब तक चलेगा? कासगंज का माहौल क्यों बार बार खराब हो रहा है? कासगंज में अभी के क्या हालात हैं? इन सभी सवालों की इनसाइड स्टोरी को हम खंगालेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए तस्वीरें, देखिए कि कैसे कासगंज बीते 3 दिनों से लगातार सुलग रहा है, कोहराम मचा हुआ है। आज सुबह सुबह भी उपद्रवियों ने एक दुकान में आग लगा दी। इन तस्वीरों को देखिए, 26 जनवरी, 27 जनवरी और आज 28 जनवरी की तस्वीरें हैं। तीसरा दिन है आज। तमाम पुलिस मौजूद है, वहां पर आरएएफ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस तरीके से दुकानों में आग लगा दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, पुलिस पर सवाल उठेंगे और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठेंगे। नदरई गेट के पास रेलवे पुल से महज चंद कदमों की दूरी पर आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी दुकान में आग लगाई है। उपद्रवियों ने जो है ये आग लगाई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड जो है इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं यहां पर हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर इस दुकान में आग लगाई है। ये कासगंज में पूरे तनाव का माहौल है। तमाम पुलिस बल, सुरक्षा बल यहां पे तैनात है। बावजूद इसके जो आगजनी की घटनाएं हैं वो नहीं रुक रही हैं और यहां पर आज सुबह सुबह, रविवार सुबह सुबह जो है आग लगा दी गई है। आप देखें कि तमाम सुरक्षा बल यहां पर तैनात है, तमाम अधिकारी लोग यहां पर तैनात हैं और फायर टेंडर की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। लेकिन तमाम सुरक्षा होने के बावजूद भी जो है इस तरह का माहौल पूरे कासगंज में बना है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएं कि तस्वीर क्या है कासगंज की। और यहां पर जिस तरह से सुबह सुबह दुकान में आग लगाई गई है तो आप देख सकते हैं फिलहाल आग पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन कासगंज में इस तरह की छोटी छोटी जो आगजनी की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और पुलिस इन पर काबू पाने में, इन्हें रोक पाने में नाकामयाब हो रही है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, कासगंज। तो हमारे संवाददाता कुमार सोनू की जो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के साथ जो तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है कि 3 दिन होने के बावजूद भी अभी तक क्यों हिंसा हो रही है? क्या कर रही है वहां पर पुलिस, क्या कर रही है प्रदेश की सरकार? इस पर हम जवाब लेंगे और हमारे साथ आलोक अवस्थी जी बनेंगे बीजेपी से, लखनऊ से हमारे साथ हैं बीजेपी नेता, और साथ ही मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम जवाब लेंगे इस पर बीजेपी से भी और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता से भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त क्या वहां पर तैयारियां प्रशासन की चल रही है, जरा उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। कासगंज के हालात पर निगाह रखने के लिए प्रशासन ने इस वक्त 3 ड्रोन लगाए हुए हैं। इन ड्रोन के जरिए पुलिस कासगंज के संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है। कासगंज में बिगड़ती कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस ने ड्रोन कैमरा मंगाया है। ड्रोन कैमरे से पूरे कासगंज में जो है कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखी जा रही है। हमारे साथ संजीव गुप्ता हैं, आईजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। गुप्ता साहब, किस तरह से व्यवस्था की गई है ड्रोन कैमरा को लेकर खासतौर पर? देखिए, इस समय कासगंज में 3 ड्रोन कैमरास लगाए गए हैं और इन ड्रोन कैमरों का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग ऊपर से व्यू देख सके ताकि कहीं पर कोई भी अवांछनीय गतिविधि, कहीं भीड़ इकट्ठा हो रहा है या और कोई भी स्थिति होगी उसको हम लोग तत्काल उसका आकलन कर पाएंगे और उस पर तत्काल हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। तो ड्रोन कैमरों का यूज इसीलिए किया जा रहा है। कितने कैमरे मंगाए हैं सर? अभी 3 कैमरा जैसे मैंने बोला लगे हैं पूरे कासगंज में। पूरे कासगंज बिल्कुल 3 कैमरे ये लगे हैं। आप देख सकते हैं ये ड्रोन कैमरा है जो नदरई गेट पर यहाँ पर लगाया गया। पूरे कासगंज में 3 ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं और आप देखें तो ये शख्स जो है इसको पूरा ऑपरेट कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि पूरी जो इसमें तस्वीर है वो किस तरह से दिखती है। आप देखें कि ये ड्रोन कैमरे से किस तरह से नजर, भैया थोड़ा इसको आप ऊपर करेंगे थोड़ा सा उसको, ड्रोन को आप देखें कि बिल्कुल कासगंज के नदरई गेट जो भी की एक एपी सेंटर कहा जा सकता है उस पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। और ये ड्रोन कैमरा अब नीचे इन्होंने लेके आए हैं। पूरे कासगंज में 3 ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। हर चप्पे चप्पे पर कासगंज में जो है पुलिस की नजर है, पैनी नजर। कासगंज में हालांकि भी धीरे धीरे जो हालात हैं वो सामान्य होते जा रहे हैं। कुछ इलाकों में भी मार्केट भी खोली गई है, लोग अब सड़कों से खरीदारी भी कर रहे हैं। कासगंज के ताजा हालात पर इंडिया न्यूज संवाददाता कुमार सोनू ने जिले के डीएम आरपी सिंह से बातचीत की है। इस बातचीत में क्या निकल कर आया, पहले वो देखते हैं। नदरई गेट पर इस वक्त हम हैं और आप देखें कि जो कासगंज में तनाव का माहौल है उसे पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर शांतिपूर्ण करने में लगे हुए हैं। और इस वक्त देखें कि जो 3 दिन से यहां पर तनाव था, फिलहाल जो है बाजार खुलवा दिए गए हैं। लगातार अपील की जा रही है कि तमाम लोगों से जिन जिन की दुकानें हैं बाजार में वो बाजार खोलें, अपनी अपनी दुकानें खोलें। हमारे साथ कासगंज के डीएम हैं आरपी सिंह साहब, इनसे बात करेंगे। आरपी जी, ये बताएं
कि अब क्या कुछ तैयारी लग रहा है कि तनाव खत्म हो रहा है और दुकानें जो है जनजीवन वापस पटरी पे लौट रहा है? नहीं, तनाव बिल्कुल नहीं है, सब सामान्य हो चुका है। केवल पर्टिकुलर उस एरिया को जहां पर 1-2 आगजनी की घटनाएं घटी थी, वहां की दुकानें अभी मैंने रोक रखा है, नहीं खुलवाया है। जैसे इधर आवागमन सामान्य हो गया वैसे वहां की भी दुकानें शाम तक खुलवा देंगे। कौन से एरिया हैं जहां पर अभी भी सामान्य नहीं है स्थिति? उसमें पर्टिकुलरली जो हमारा घंटा घर एरिया है, जहाँ पर आगजनी घटना घटी थी, मेन जहाँ पर वो हुआ था वो एरिया। बाकी तमाम आप अनाउंस कर रहे हैं कि दुकानें खोली जाएं, बाजार खोले जाएं? दुकान खोली जाए, नॉर्मली अपना लोग खरीद करें। हाँ। हमारी टीमें चकमड़ कर रही ताकि किसी लोगों को कोई असुविधा न हो, और जो भी अप्रीहेंशन उनके दिमाग में है किसी घटना दुर्घटना को लेकर के वो न रहे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएं कि 3 दिन बाद अब बाहर निकल रहे हैं आप घर से, क्या कहेंगे? हाँ, 3 दिन बाद राहत मिली है, थोड़ा ऐसी मार्केट खुलना चालू हो, इस समय व्यापार चालू हो, सालक के दिन है, इस समय सीजन चालू है, शादी ब्याह चालू है। आप क्या कहेंगे अंकल? 3 दिन से तनाव था, अब लोग आप घर से बाहर निकलने देखा, सब्जी लेके आए, कितनी परेशानी हो रही थी? परेशानी तो हुई है, क्या कहते हैं, जब जो कांड होते हैं उसमें से कोई शांति भी होनी चाहिए, और लोग जो निर्दोष लोग हैं वो बेचारे उसमें आ जाते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम कैरल। ये बताएं कि 3 दिन से परेशानी हो रही थी, पूरा कासगंज बंद पड़ा था, आज बुरी तरह से परेशानी हो रही थी। आलू घर में है नहीं, बैगन ले मिले भी नहीं, आज भी आलू नहीं मिले। एक दुकान है, बुरी तरह से भीड़ है, घुस नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, सफेद बाल घुस नहीं दे पा। परेशानियों का सामना करना पड़ा इन 3 दिनों में? सबसे बड़ी सब्जी की परेशानी रही और दूध की और सब्जी की परेशानी रही। वरुण परमार, पोस्ट मास्टर कासगंज। कासगंज में पोस्ट मास्टर हूँ। और ये 3 दिन से थोड़ी परेशानी हुई है सब्जी को लेके, दूध को लेके, लेकिन अब जिस तरह से डील है, हमको शासन व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि 1-2 दिन में माहौल बहुत अच्छा होगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिले के डीएम तो बता रहे हैं कि हालात अभी धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन अभी अपडेट क्या कहता है ये हम जानेंगे। कविता मेरी सहयोगी आपको बता रही है अभी कासगंज का क्या ताजा अपडेट है। शुक्रिया रोहित। तो कासगंज के कुछ इलाकों में आपको बता दें अब हालात जो हैं वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कासगंज के घंटा घर में अभी भी मार्केट बंद है। 3 ड्रोन कैमरों के जरिए अब कासगंज में निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है। पूरे शहर की इस वक्त बात करते हैं, पूरे शहर में इंटरनेट सेवा बंद है। कुछ संवेदनशील इलाकों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। पीएससी की 5 कंपनी और आरएएफ की 1 कंपनी तैनात कर दी गई है। अब तक इस पूरे मामले में आपको बता दें 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है। बिलराम गेट से पिस्टल के साथ शकील नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बिलराम गेट से ही पुलिस ने 50 देसी बम भी बरामद किए हैं। ओवर टू यू रोहित। शुक्रिया कविता आपका। तो कासगंज में अभी लग रहा है कि शायद धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो आज सुबह हुआ वो कई सवाल भी खड़े करता है। इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो कासगंज है वो कब तक सुलगता रहेगा, कब तक वहां इस तरह से कोहराम मचा रहेगा, कब तक जो लोग हैं वो डर के साए में जीते रहेंगे। लोग डरे हुए घर से बाहर आज जरूर निकले, लेकिन जब बातचीत की तो उनके चेहरों पर डर था। आलोक अवस्थी जी, आप बेहतर बता पाएंगे, आप सरकार का हिस्सा हैं, कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे? हालांकि अब डीएम कह रहे हैं कि सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन आज सुबह जो घटना हुई है वो बेहद डराती है। तीसरा दिन होने के बावजूद भी उपद्रवी कुछ दुकानों में आग लगा देते हैं। रोहित जी, ये घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारा देश जा कहां रहा है समझ में नहीं आ रहा। गणतंत्र दिवस के दिन एक नौजवान को इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो झंडा फहराते हुए यात्रा निकाल रहा था, और आज एक तबके को क्या होता जा रहा है, देश क्या सोच रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आज भारत तेरे टुकड़े होंगे वो कहने वाले हीरो बना दिया। सर अभी पहले कानून व्यवस्था पर बात कर लें। सर अभी पहले कानून व्यवस्था पर बात कर लें। बात शासन की, अभी कानून व्यवस्था पर बात कर लें। पुलिस है, पीएससी है, आरएएफ है, उसके बावजूद तीसरे दिन टेंशन क्यों है? सर अभी कानून व्यवस्था पर बात कर लें, पहले चीजों को न्यूट्रलाइज होने दें। रोहित जी, वहां पर स्थिति बिल्कुल नियंत्रण, वहां पर रोहित जी वहां पर स्थिति नियंत्रणपूर्ण है। 2 कंपनी आरएएफ और 7 कंपनी पीएससी लगी हुई है। 3 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहां पर जो दोनों समाज के व्यक्ति हैं उनको बुला करके आज मीटिंग भी करी गई है और उनसे कहा गया है कि आप अपने अपने समाजों में जो है बैठ करके शांति बढ़ाएं। आप मेरा सवाल ये है कि आप लोग सरकार में हैं, आपकी पुलिस वहां पर है, उसके बावजूद भी उपद्रवियों ने आज दुकानों में आग कैसे लगा दी? कैसे आरोपी के घर से आज हथियार पकड़े गए, बम पकड़े गए, पिस्टल पकड़ी गई? 3 दिनों से क्या कर रहे थे वहां पर? पुलिस क्या कर रही थी 3 दिनों से जो तीसरे दिन पकड़ा गया? रोहित जी,
रोहित जी, पुलिस के पास सबसे पहले बात सुन। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो दर्द कासगंज ने दिया है, कासगंज की इस घटना ने, इस दुर्घटना ने, इस वारदात ने, वो उस शख्स चंदन की मां को दिया है जिन्होंने अपना बेटा खोया है इस पूरे उपद्रव में। और इस वक्त हमारे साथ चंदन की माता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। माता जी, हमारे पास शब्द नहीं है, आपकी जो पीड़ा है वो शायद हम समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप बता पाएंगे कि उस दिन क्या हुआ था और अभी आप क्या मांग करेंगी सरकार से, क्या कह रही हैं? चंदन, क्या करेंगे? मेरे चंदन को मान सम्मान दिया जाए, मेरे चंदन के कातिलों को सजा दी जाए। मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। मेरे चंदन को मृत्यु घोषित ना किया जाए, मेरे चंदन का मान बढ़ाया जाए। और मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरा चंदन बीजेपी का आदमी था और बीजेपी में काम करता था वो, और चंदन के दोस्तों को उठाया जा रहा है, चंदन के दोस्तों को उठाया जा रहा है, चंदन के फादर को उठा लिया है, चंदन के दोस्त के फादर को उठा लिया है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और जिन्होंने गोली चलाई है उनका कुछ नहीं हो रहा है, जिन्होंने गोली चलाई है। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे चंदन की अर्थी जा रही थी तो उन्होंने पता नहीं नदी भेज दी। जाने का लोग कचला पे इंतजार कर रहे थे गंगा जी घाट पर, लेकिन गंगा जी नहीं जाने दी और वहाँ उसकी नदी पे भेज दी। हाँ, और गंगा जी के घाट पे नहीं जाने दी। और मैंने पुलिस वालों को देखा तो मैंने बुलाया तो तुरंत गाड़ी में बैठ गए और चले गए और मेरे पास नहीं आए, मुझे नहीं बुलाया उन्होंने अपने पास। फिर मैं घर, सब लोग मुझे वापस ले आए। सुबह ही 7-8 बजे के बीच में मेरे चंदन की अर्थी तुरंत उठवा दी गई और कोई ज्यादा सम्मान नहीं मिला मेरे बच्चे को। मैं तो सोच रही मेरा बच्चा गंगा जी जाएगा, गंगा जी भी नहीं गया, ना उसका मान सम्मान बढ़ाया गया। मेरा चंदन मृत्यु घोषित न हो, मेरे चंदन को मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, मैं तभी जी पाऊंगी। वरना मुझे भी गोली मार दो, मैं नहीं जीऊंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मान सम्मान के साथ जीने की अच्छी। देखिए माता जी, आपका जो दुख है वो शायद हम समझ भी नहीं पा रहे होंगे। एक माँ के लिए अपने बेटे को खोने का क्या दुख होता है, ये शायद हम सोच भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते। तो आप बताएंगे उस दिन हुआ क्या था? 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था उस दिन? कब चंदन घर से निकला, क्या हुआ, आपको कब पता चला? 26 जनवरी वाले दिन क्या हुआ, बच्चे घर से गए कहीं। चंदन तो सुबह जा रहा था, लेकिन मैंने कहा बच्चा ने एक दूध ला के दे जा, फिर चला जाइए। 7 बजे निकल गया घर से। मम्मी मैं झंडा लहराने जा रहा हूँ और अपनी बाइक में बहुत बड़ा झंडा लेके आया था बीजे अपने हिंदुस्तान का। रात को घर में खड़ी की बाइक, फिर बाइक अपनी निकाली सुबह, फिर बोला लो अपना काम करो मम्मी तुम, मैं सुबह जाऊंगा झंडा फहराने, मुझे जाने देना और मैं काम से फिर तुम्हारा बाद में काम करूंगा। लेकिन बच्चा वापस नहीं आया मेरा। मुझे 12 बजे खबर मिली चंदन के गोली लग गई। मैं फिर तो पागल हो गई, मुझे चंदन के पास तक कोई नहीं ले गया और पुलिस वाले उसका ट्रीटमेंट लिखा पढ़ी करते रहे, हॉस्पिटल कहीं नहीं पहुंचाया, न उसकी गोली वोली की कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पाया कोई उसे। मेरा चंदन निकल गया जहाँ से, शहीद हो गया मेरा चंदन। माता जी, आप बता रही कि बीजेपी से जुड़ा हुआ था चंदन, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई आया आपसे मिलने, किसी ने भरोसा दिया कि हाँ इस पर सही दिशा में जांच होगी, जो भी एक्शन होगा वो सख्त होगा, बहुत जल्दी होगा? नहीं, बीजेपी की तरफ से मेरे पास कोई नहीं आया अभी तक, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। योगी राजनाथ जी को आना चाहिए था। मेरा बच्चा योगी राजनाथ का बड़ा दीवाना था, योगी आदित्यनाथ का बड़ा दीवाना था।
उनका भंडारा वगैरह भी अभी कराया था, कपड़े अपड़े बांटता था गरीबों को, ब्लड डोनेट करता था। आज ही मैंने देखा उसकी बाइक पे संकल्प लिखा था, संकल्प बीजेपी के। आप क्या कार्रवाई चाहती है माता जी इसमें? आप क्या कार्रवाई चाहती है माता जी इसमें? आप क्या चाहती है माता जी? आपकी सरकार से क्या मांग है? आपकी सरकार से क्या मांग है माता जी? कितना बोलूं, मुझसे नहीं बोला जा रहा। कितना बोलूं, मुझसे नहीं बोला जा रहा। कितना बोलूं। माता जी आप सरकार से क्या चाहती है, बस ये बताइए। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसको तोपों की सलामी देनी चाहिए। सरकार से मान सम्मान चाहती हूँ, बच्चे का मान सम्मान चाहती हूँ सरकार से, और जीने का। ठीक है माता जी, आप हौसला बनाए रखिए। हम माफी चाहेंगे कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी हमें आपसे बात करनी पड़ रही है, और लेकिन हम इसलिए सिर्फ बात कर रहे थे ताकि हम आपकी बात को रख सके सरकार के सामने कि वो मां जिसने अपना बेटा खोया है अब वो क्या चाहती है सरकार से कि कम एक सही दिशा में जांच हो। हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। आपने आलोक जी सुन लिया, वो कह रही है कि मैंने अपना बेटा खो दिया जो कि बीजेपी के लिए काम करता था, बीजेपी में था, लेकिन कोई सांत्वना देने तक घर नहीं आया। रोहित जी, वो देश का बेटा है। चंदन के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस उनके पीछे लगी हुई है और उनको निश्चित गिरफ्तार करके उनको कठोर से कठोर दंड उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनके पास नहीं गई। उनको उनके चंदन के पिताजी से वहां के जो क्षेत्रीय सांसद हैं राजवीर सिंह बराबर वहां पर है और वो खुद प्रदर्शन कर रहे थे, भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि वहां पे जो है शांति स्थापित हो और न्याय मिले। और सबसे पहले बात ये थी सरकार की कि वहां पर शांति स्थापित हो, जो कि हिंसा का भड़काने का पूरा प्रयास किया गया था। आप शांति की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कानून व्यवस्था, लेकिन लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं। जो मायावती हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का घोर अपराधीकरण हो चुका है। मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है इस वक्त जिस तरह की हालात हैं कासगंज में, कोहराम इस वक्त बचा हुआ है, तीसरा दिन हो गया है, उसके बावजूद भी अभी तक हथियार पकड़े जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भाजपा का वो वादा मैं याद दिलाना चाहूंगा जो भाजपा ने कहा था भयमुक्त उत्तर प्रदेश होगा, किसी भी तरीके का कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी जो आम जनमानस के ऊपर प्रभाव पड़े। जब वो सारे एरियाज सेंसिटिव एरियाज थे, जब वहां 26 जनवरी को भी पहले से अलर्ट था कि वहां पे इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, तो प्रशासन ने क्यों इतनी ढिलाई करी? क्यों ऐसी जगह पे यात्रा करने की परमिशन दी जहां पे इस तरह का दंगा होने की संभावनाएं थी? इसका मतलब एक है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ चिढ़ाने की राष्ट्रभक्ति करती है। वो वही काम करेगी जहां पे माइलेज मिले। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं गलती हुई है और इसी का जो नतीजा है कि ये सब हुआ और एक जो शख्स था उसकी जान चली गई। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि सवाल सबसे पहला तो यह है कि कासगंज में हिंसा कब रुकेगी, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये हिंसा हुई क्यों? 26 जनवरी का दिन था, हम जानते हैं कि ऐसे दिन किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी हिंसा हो जाए, तो सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।